हेलो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत के साथ बनती है और आपके लिए मैं स्पेशल बेस्ट ट्रिक लाता हूँ ताकि आपको ये पूरा कंटेंट आपके फिंगर पर हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खादान, ध्यान रखेंगे, खादान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, प्राचीनतम भारत की बात चल रही है और इधर खादान की बात चल रही है, इधर कौन सा अभिलेख है ना। तो जब प्राचीन भारत की बात चलती है और खादान की बात चलती है तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, प्राचीन भारत में जब आप पहले रहते थे, मतलब आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज रहते थे, तो वो कहाँ, वो खाना जो खाते थे वो किस में खाते थे भाई, वो तांबे के बर्तनों में खाना खाते थे। ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है बात, यानी कि सोहगोरा ताम पात्र, बस, और कुछ नहीं करना है। हुआ ना याद? बताओ मुझे एक बार, यस या नो। गोरखपुर में दक्षिण पूर्व में 20 किलोमीटर राप्ती नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे, जैसे कि यह ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। क्या? ये जिसकी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जिस अभिलेख की बात चल रही है। और विलसद अभिलेख कहाँ पर है सर? उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। गढ़वा अभिलेख कहाँ पर है? प्रयागराज की करछाना तहसील के अंदर है। और करमदंडा अभिलेख आपका जो है ये अयोध्या में है। ठीक है, अयोध्या में पुलिस वाले बहुत डंडा बजाते हैं, ऐसा मान लो अपने माइंड को, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों, ठीक है, चंपारण के किसानों को की समस्याओं के बारे में अवगत कराया था? आंसर हमारा लखनऊ अधिवेशन 1916 में, आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि 17 में ही हुआ था चंपारण अधिवेशन। ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह। अध्यक्ष थे इसके श्री अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस के टोटल अधिवेशन 9 हुए हैं यूपी में, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है ना। 9 अधिवेशन अब तक टोटल हुए हैं कांग्रेस के यूपी में। कानपुर अधिवेशन जो हुआ था वो 1925 में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो सरोजिनी नायडू थे। सरोजिनी वही नायडू जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, उत्तर प्रदेश द्वारा किस आयु के वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? और बताना है आपको ये कहाँ पर है, मतलब ये कितने साल तक के बच्चे हैं ना। तो आंसर हमारा 14 वर्ष के बच्चे। आपने सुना होगा पॉलिटी के अंदर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 तक के बच्चे हैं ना जो हमारे, उनके लिए शिक्षा फ्री और अनिवार्य करी गई है। ठीक है, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 के अंदर। अनुच्छेद 21 क में भी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था? आंसर हमारा 1975 में। पर्यटक विभाग की स्थापना 1956 में और पर्यटक निदेशालय 1972। ठीक है, मास्टर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पर है? चिन्हट, जो कि लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है आपका 1981 के अंदर होने वाला है। केंद्रीय, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का जो अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? आंसर है हमारा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, यानी कि औषधि भी आजकल बहुत महंगी आ रही है, लाख लाख रुपए की आ रही है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे हमारे लखनऊ के अंदर ही होने वाले, जैसे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स। ठीक है, और ये आपका केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, ये सब के सब कहाँ है भाई? हमारे लखनऊ के अंदर है, याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021 में 2020-21 से 2022-23 के लिए पंचायती राज संस्थाओं का शीर्षक की रिपोर्ट जारी, जिसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा पंचायतों की राजस्व प्राप्ति है। शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि कितने, कौन से राज्य की, इसको याद मत रखो, बस आप ये ध्यान रखें कि किस राज्य की पंचायतों में वृद्धि हुई है। आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2.5% की वृद्धि हुई है, बस ये याद रखेंगे। वो क्वेश्चन फालतू में ऐसे ही है, वरना बस इसको शॉर्टकट में समझेगा। पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा बजट में की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, आंसर हमारा सीतापुर।
सीतापुर को जोड़ लेंगे आप, सीतापुर को निमिषारण्य भी कहते थे, और इसको जोड़ लेंगे आप वेद विज्ञान से, ठीक है। बस महर्षि दधीची आश्रम जो है वो सीतापुर में है, ललिता देवी मंदिर आश्रम में है, सीतापुर में है, दरी निर्माण सीतापुर में है, और अकबर के 9 रत्नों में से जो टोडरमल है उसका जन्म भी सीतापुर में हुआ है, ठीक है। और ये वेद विज्ञान का अध्ययन केंद्र है जो हमारा, ये 5 एकड़ के अंदर है, 5 एकड़ ज़मीन पर है, और इसकी धनराशि है 25 करोड़। 25 करोड़ ये है ना, बजट में इसका जिक्र किया गया है, 25 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे, ठीक है। ललिता से रख सकते हैं, ललित यानी कि बहुत प्यारा, ठीक है ना, और जो माता सीता जो थी हमारी वो प्यारी थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आंसर है 2014, ठीक है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में है, क्योंकि कुशीनगर का संबंध महात्मा बुद्ध से है। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका अयोध्या में होने वाला है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा कि ब्लैक पोट्री, इसको ट्रिक साथ करते हैं। ब्लैक पोट्री के लिए एक जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, ठीक है। ब्लैक पोट्री को याद रखेंगे आप, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, याद हुआ ना। अब निजामाबाद को याद रखेंगे पीजामा, पीजामा, तो ब्लैक कोल्ड ड्रिंक को आप पी जाओगे, ठीक है, याद हुआ ना। बताओ, मैं आपसे पूछूंगा ब्लैक पोट्री यानी कि ब्लैक कोल्ड ड्रिंक, और पीजामा यानी कि निजाम, बस। जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे नंबर 1 पर है, ठीक है। लाल बरवा मिर्च चिराई गांव का किरोंदा, ठीक है। और ये आपके वाराणसी के अंदर है, इनको जीआई टैग मिला है। मिट्टी के बर्तन टेराकोटा गोरखपुर, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी हैं। और पीतल के बर्तन संत कबीर जी पीतल के बर्तन में खाना खाते थे। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, चीनी जब सुबह सुबह आप चाय बनाते हो घर पर तो चीनी लाने के लिए आप खर्चा करते हो, खर्चा यानी कि खुर्जा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा महावीर जूट मिल लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है, ये कहाँ पर है? आंसर हमारा सहजनवा गोरखपुर, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। लाल इमली मिल कानपुर में है। लाल इमली जब आप खाओगे तो उसकी मिर्च कान में को निकलेगी, नहीं कानपुर। क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि इखलास खान का रोजा एक मकबरा है, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर हमारा बदायूं, ठीक है। वर्तमान में जो इसका नाम है बदायूं का, इसका वेदमऊ है, और सर्वाधिक जनपदों की सीमा स्पर्श करने वाला एकमात्र ऐसा जिला बदायूं है, जिसकी जो 9 जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं के ही गवर्नर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा कि उत्तर प्रदेश के लगभग 18 प्रशासनिक जिले मंडल हैं, इनका आप नाम पढ़ सकते हो, ठीक है ना, इसको आप पढ़ लेना वरना वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 होगा कि उत्तर प्रदेश ने अटल आवासीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ कहाँ किया है, ठीक है ना, मतलब शुभारंभ किया है विश्वविद्यालय का, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? अटल आवासीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया है, इसका उद्देश्य क्या है? ये एक योजना है। तो यहाँ पे याद रखेंगे गरीबी एवं वंचित लोगों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराना, जो गरीब बच्चे हैं उनको अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध कराना। तो गरीब इंसान भी अपनी जिद पर अड़ा है, अटल यानी कि अड़ा है, अटल है, ठीक है। आवासीय विश्वविद्यालय, उसे पता है कि वो भी अब अंग्रेजी में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है। तो बस याद रखना है कि अटल आवासीय, प्रत्येक आवास में रहने वाला एक आवासी एक आदमी वो अटल है अपनी बात पर। क्यों? क्योंकि उसको अंग्रेजी शिक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाना है। गंगा डॉल्फिन के बारे में कुछ जिक्र करते हैं, जैसे कि गंगा डॉल्फिन, अन्य नाम इसका सुसु है, 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है, और इसका वैज्ञानिक नाम आपका प्लेटनिस्टा गंगेटिक है, ठीक है। 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य में जलीय जीव की घोषणा की गई है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि श्री अन्न महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। अन्न को याद रखेंगे अनाज, और अनाज आप 1 लाख रुपए खर्च करोगे तो तभी अनाज आपके घर में आएगा। बदलापुर जौनपुर, बदला लेने के लिए आपको अपना जो परफेक्ट जोन है वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी कि जौनपुर।
खादी महोत्सव वाराणसी, यानी खादी का कपड़े कौन पहनता है? मोदी जी। और मोदी का संबंध कहाँ से है? वाराणसी से। याद हुआ ना? बताओ। ठीक है। ताज कार्निवल आगरा के अंदर है, ये आपको पता है। और हाँ, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, और उसका आंसर आपको बताना है कमेंट में अपने जनपद का नाम लिखकर। जो भी बच्चा आंसर देगा वो जनपद का नाम लिखेगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर उस बच्चे का नाम अनाउंसमेंट करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा कि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर, ठीक है, रह चुकी हैं, जो कि पूरे भारत की पहली महिला गवर्नर है। और जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ था, उस टाइम पर गवर्नर कौन थे भारत के, सॉरी उत्तर प्रदेश के? हारमोश, फिरोज शाह, मोदी। ठीक है। और वर्तमान में जो गवर्नर है वो हमारे आनंदीबेन पटेल है। क्वेश्चन नंबर 17 होगा कि 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हरगोविंदपुर में सड़क बनाने के दौरान एक चांदी के सिक्के मिले हैं, वो कहाँ से, वो सिक्के किस काल के हैं? आंसर हमारा मुगल काल के। मुगल काल के सिक्के साले अब तक मिल रहे हैं, देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि ये आपके लिए, अगर मेरी आवाज़ को थोड़ा सा मतलब अगर कोई मैंने गलत शब्द बोला तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा पहले से आपसे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ? 5, 6, 7 और 8। प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, और अपने ज़िले का नाम भी ज़रूर लिखें, ठीक है। और मेरी अगर कोई आवाज़ मैंने अभी कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा, ठीक है ना, क्षमा चाहूँगा।